रात के 2 बज रहे हैं। बर्ड सेटअप में इमरजेंसी है। दोस्तों क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मेरी फीमेल ने जो है अंडे दिए हैं, 2 अंडे। अब वो तीसरा अंडा उसका एग बाइंडिंग हो चुका है। मैं रात को दोस्तों हैंड फीडिंग बर्ड को करवा रहा था, उसमें मैंने देखा शाम से मुझे वो सुस्त लग रही थी, तो मैंने उस पर नज़र बनाए रखी और फिर अभी देख रहा हूँ तो बिल्कुल ही नीचे बैठी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं अभी रात को 2 बजे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो फीमेल है बिल्कुल ही नीचे बैठ गई है। पहले ये हल्की हल्की सुस्त खाना खा रही थी, पी रही थी, लेकिन अभी मुझे ये मैं अपना हैंड फीडिंग वाला जो बच्चा है उसको हैंड फीडिंग करवाई और इसके बाद देख रहा हूँ तो इसका मुझे लग रहा है कि अंडा फंसा हुआ है। हाँ, अंडा ही फंसा हुआ है क्योंकि इसने ऑलरेडी 2 अंडे रखे हुए थे। ऐसे आपको बर्ड के ऊपर नज़र रखनी है। अब इसको पकड़ेंगे और इसका अंडा हम निकालेंगे। पहले हम बजीज़ का कई बार अंडा कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों, ये थोड़ी बीमार भी लग रही है। देखिए, खाना भी बाहर निकाल रही है क्योंकि ठंड भी अचानक से बहुत बढ़ी है। तो ऐसे ब्रीडिंग सीज़न के अंदर कई बार ये बीमार हो जाती है। नीचे वाली फीमेल भी है, वो बीमार हुई थी, उसको मैंने खाना पीना अच्छा दिया, एंटीबायोटिक दिया तो वो ठीक हुई है। अब इसको मुझे ठीक करना होगा। ये देखिए किस तरीके से उल्टी कर रही है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। शायद इसका अंडा फंसा है, निकालूंगा तो ठीक हो जाएगी। अब मैं इसको पकड़ना होगा मुझे इसको। तो अभी मैं रात को कोई है नहीं दोस्तों, तो मुझे अकेले ही ये करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसकी वेंट फूली हुई है, आप देखेंगे तो यस, अंडा ही एग बाइंडिंग ही हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। अब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अंडे के पीछे से आपको जो है हल्का हल्का सा पुश करना है, इसको हेल्प करनी है, तो ऑटोमेटिकली अंडा जो है वो बाहर आएगा। बर्ड ऑटोमेटिक ढीला होगा, वो आपको काटेगा भी नहीं। हल्के से कपड़े से इसको आप पकड़ लीजिए, पूरा प्लाजंडा बाहर आ जाएगा। तो डरना नहीं है, उसी के अंदर अंडा होता है। देखिए, मैंने हल्का सा सिर्फ पीछे से प्रेशर किया है, दबा नहीं रहा हूँ ज़ोर से। वो ऑटोमेटिक हर सेकंड के साथ धीरे धीरे बाहर आएगा। ठीक है, कन्योर में जनरली नहीं होता है, लेकिन ये कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ है। अब मुझे सारे बर्ड को कैल्शियम बढ़ाना होगा। ठीक है, बहुत टाइम से ये ब्रीड नहीं कर रहे थे, पहली बार अब बहुत समय के बाद ब्रीड कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब इसकी जो वेंट बाहर आई है ना, इस तरफ से आप देखिए, इसको हम फैलाएंगे। ठीक है, तो मुझे अभी कैमरा रखना होगा और फैलाना होगा। देखिए, हल्का सा मैंने उंगली से फैलाया, अब धीरे धीरे अंडा बाहर आ रहा है। थोड़ा सा ब्लड भी आप देख रहे होंगे कि बाहर आ रहा है। ये इन्होंने पोटी भी करते हैं। जब भी ये करेंगे ना तो पोटी करेंगे। पोटी में बीट है, कोई डरने की बात नहीं है। ये मैंने देखिए अंडा निकाल दिया दोस्तों, और अंडा निकालने के बाद बर्ड की हालत आपको दिखाता हूँ। देखिए, बिल्कुल उड़ने की हालत में नहीं है ये फीमेल। ठीक है, अब इसको फिर से मैं पकड़ के छोड़ दूंगा अंदर। अंडा बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको हार्ड होने के लिए मैं बाहर रख दूंगा, नहीं तो क्या है कि कई बार ये अंडा ख़राब भी होता है। ये तो अब दोस्तों इस फीमेल को आप है ना, आपके यहाँ जो हो ना, तो इसको आप अलग कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि ये रिलैक्स हो जाए, स्ट्रेस से दूर हो जाए। कई बार मेल जो है फिर फीमेल को परेशान करता है, तो मैं इसको पार्सल केज में, छोटे केज में थोड़ी देर के लिए ठीक होने के लिए छोड़ दूंगा। सुबह फिर से मेल के पास वापस छोड़ देंगे इसको हम। दोस्तों, ठंड भी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी लूज़ हुई है। इसकी वजह से मैं जो है इसको मेल के पास नहीं छोड़ूंगा। मेल अंडों पे बैठा है। ठीक है, और तो मैं इसको यहाँ एक पार्सल केज मेरे पास है, उसमें बड़ा सा पार्सल केज है, उसमें अभी छोड़ रहा हूँ और रूम में बंद कर दे रहा हूँ, ताकि इसको थोड़ी सी गर्माहट मिले। ठीक है, और ठंड कम हो। तो ये अभी आधी रात को 2 बजे मैं कर रहा हूँ। ये अच्छा कि मैं बर्ड को वॉच करता हूँ, इसलिए आप अपने बर्ड को हमेशा रोज़ वॉच कीजिए। ये देखिए, ये देखिए, अभी ये सुबह तक ठीक हो जाएगी, फिर से इसका शरीर जो है रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ब्लू पाइनएप्पल की फीमेल है ये मेरी, और इसका ग्रीन चिक येलो ब्लू का मेल है। मतलब कैल्शियम की कमी हुई है, जिसकी वजह से ये हुआ है। कैल्शियम अब मुझे बहुत पानी में डाल के मुझे देना होगा, तो जिससे ये प्रॉब्लम आने वाले सालों में देखने को नहीं मिलेगी। हल्का सा कपड़ा भी डाल दिया है ताकि इसको थोड़ा सा अंधेरा और स्ट्रेस दूर हो और ख़ुद को सेफ महसूस करे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस अंडे को हमने जो है रख दिया है, बिल्कुल ही छोटी सी रबर बॉल जैसा अंडा है, छोटा सा।
बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट अंडा है। ठीक है, तो इसको अभी मैं यहीं बाहर रख देता हूँ। देखते हैं, कई बार ये पिचक के छोटा सा हो जाता है और कई बार ये नॉर्मल अंडे जैसा भी हो जाता है, बट मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल अंडा होगा, बिकॉज ऊपर का खोल अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है। मतलब कि कैल्शियम की कमी है, जो खोल बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है। नहीं बनता है तो वो टाइटनेस नहीं आती, टाइटनेस नहीं आती तो वो शरीर में से अंडा वेंट में से जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से निकलता नहीं है। ठीक है, तो कैल्शियम पे थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ेगा, जो मेरी गलती है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मुझे थोड़ा सा पानी में भी अब इनको कैल्शियम देना होगा। मैं कैल्शियम दे रहा हूँ वो कम है, कैल्शियम ब्लॉक लगाता हूँ, कटल फिश बोन देता हूँ, लेकिन पानी के द्वारा भी इनको कैल्शियम देना अब ज़रूरी है। चलिए, तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा।